हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज बात करेंगे हम राष्ट्रीय दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल क्षेत्र का क्या महत्व है। देखिए, इससे पहले लेक्चर में गर्ल्स हमने बात की थी प्राथमिक शिक्षा, देखभाल क्षेत्र एवं शिक्षा का महत्व क्या है। लेकिन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि इससे पहले लेक्चर में तो मैंने आपसे बात की थी इस टॉपिक में व्यक्तिगत दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा और देखभाल का क्या महत्व है। तो अब इसी टॉपिक को जो आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में लिया था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि गर्ल्स टॉपिक थोड़े लेंथी होते हैं तो एक साथ एक वीडियो में नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए कई पार्ट्स में आपको देने पड़ते हैं। तो देन इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि पूर्व प्राथमिक देखभाल एवं शिक्षा का महत्व का ये सेकंड पार्ट है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय दृष्टि से इसका क्या महत्व है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उनकी कार्य योजना में शिशु शिक्षा एवं देखभाल को निम्नलिखित रूप से स्वीकार किया गया कि मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण निवेश के रूप में। देखिए, मानव संसाधन विकास में जैसे कि मानव संसाधन विकास जो है, इस क्षेत्र को अब शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। तो इसमें भी महत्वपूर्ण निवेश किया गया। किस मत पर? पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल के लिए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा सके, उनका देखभाल केंद्र अच्छे से खोले जा सके। तो इस मंत्रालय द्वारा बहुत सारी धनराशि इस फील्ड के लिए आवंटित की गई। प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायक और पूरक कार्यक्रम के रूप में, कि जो प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम सहायक जो बच्चों की शिक्षा में सहायक हो सके और उनको एक उचित शिक्षा, पूरक शिक्षा, जो उनको एक पूरक कार्यक्रम के रूप में, यानी कि एक पूरक कार्यक्रम से क्या अर्थ हुआ कि ऐसा कार्यक्रम जिसमें शिक्षा और देखभाल दोनों का ही संयोजन हो, दोनों ही मिले हुए हो, कि बच्चे की शिक्षा के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी, उसके देखभाल पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए सहायक सेवा के रूप में, कि जो वर्किंग लेडीज हैं, जो अपने घर में बच्चों को थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती, नहीं संभाल पाती हैं, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षा और देखभाल केंद्रों में उनको एनरोल करा दिया जाता है, ताकि वहां पर उनकी शिक्षा के साथ साथ उनकी देखभाल भी होती रहे। उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने पर प्राथमिक बाल शिक्षा व देखभाल कार्यक्रम बहुत बड़ी राष्ट्रीय सेवा का कार्य कर सकेगा। देखिए, जो 3 लक्ष्य हमने पहले पढ़े, इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद जो प्राथमिक बाल शिक्षा व देखभाल कार्यक्रम है, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सेवा, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो शिशुओं को शिक्षा, बालकों को शिक्षा मुहैया कराना, प्राप्त कराना, उनकी देखभाल का कार्य वो कर सकेगा। साथ ही इसमें क्या था कि देश को संकल्प व कर्तव्यनिष्ठ एवं कर्मठ नागरिक मिल सकेंगे, क्योंकि जब बच्चों की शुरू से ही शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे देश को एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ नागरिक मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो नींव अच्छी होगी, उनकी जो बेसिक शिक्षा है वो अच्छी दी जाएगी, तो ऐसे में देश को एक अच्छे नागरिक प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिए सुदृढ़ नींव तैयार की जा सकती है, और जिसका अनुकूल प्रभाव आगे दी जाने वाली समस्त स्तर की शिक्षा पर पड़ता है। यानी कि जैसे कि मैंने भी बताया आपको, बेसिक एजुकेशन जो होती है, जब बच्चे की शुरू से ही नींव जो शिक्षा की वो तैयार की जाएगी, तो ऐसे में जो आने वाले जो टास्क होते हैं उसके, जो उसके लिए चुनौती भरे होते हैं, वो उसमें सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही शिशु शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए तो वह देश के संपूर्ण ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकेगी। जब देश को एक अच्छा कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ नागरिक मिलेगा, तो ऐसे में देश के संपूर्ण ढांचे पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव डल सकेगा। इससे क्या होगा कि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो पाएगा। बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिलेगा, और साथ ही देश में महिलाओं की शिक्षा एवं उनके जीवन स्तर में बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है। कि जो बालिकाएं, सबसे पहले तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा 2 तरीकों से मिल सकता है, कि जब जो बालिकाएं, जो लड़कियां घर की देखरेख करने के लिए, छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए स्कूल में जिनको नहीं भेजा जाता है, कि वो घर पर रह के छोटे भाई बहनों की देखभाल करें, तो ऐसे में जब छोटे भाई बहन हैं, जब उनको पूर्व बाल्यावस्था में स्कूल भेजा जाएगा, तो ऐसे में जो बालिका है वो परिवार की जिम्मेदारियों से फ्री होकर अपने स्कूल को जा सकती हैं वो भी, और साथ ही महिलाओं के समय अभाव को दूर करके यह कार्यक्रम बहुत बड़ी सामाजिक सेवा कर सकेगा। देखिए,
जब बालक जो महिलाएं हैं जो कई तरह के हुनर जानती हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जब वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगी, जब वो स्कूल जाएंगे, तो बाल महिलाएं भी कुछ अर्निंग के साधन अपने जुटा सकती हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सामाजिक सेवा उसकी उनकी हो सकेगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। देखिए, बाल मनोविज्ञान बाल विकास, मानवीय संबंध व सामाजिक संबंध में अध्ययनरत जो छात्राओं के लिए शिशु शिक्षा एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए बच्चों, ये आपने शायद पहले भी बाल विकास के अंतर्गत पढ़ा है कि जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि बालकों की सभी अवस्थाओं का अध्ययन, एक बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, मानवीय संबंध, तो ये सब क्या है, एक ये जो छात्राओं के लिए एक तरह की प्रयोगशाला है कि जहां वो बालकों की शुरू से लेकर आखिरी यानी कि विभिन्न अवस्थाओं का वो अध्ययन कर सकते हैं। छात्राओं को बाल व्यवहारों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना कठिन कार्य होता है, क्योंकि यदि बालकों से साक्षात्कार किया जाए तो उनके व्यवहार में प्रतिनिष्ठा आ जाती है। देखिए, साक्षात्कार यानी कि अगर छात्राओं को बाल व्यवहारों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, यानी कि देखिए बच्चों, अक्सर ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे उनमें सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं कि जिनमें अगर जैसे कि कोई बाल विकास पर या मानव विकास पर रिसर्च कर रहा है, शोध कार्य कर रहा है, तो उनको बालकों के व्यवहारों की, समस्त व्यवहारों की, बालकों की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। जिसमें क्या होगा कि वो अलग अलग बच्चों से जाकर उनका इंटरव्यू लेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके व्यवहार में प्रतिनिष्ठा आ जाती है। देखिए, साक्षात विधि से क्या होगा कि इंडिविजुअली अगर एक कोई भी शोध करता है, वो किसी बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत बायनेस आ सकती है। उसके विपरीत शिशुशाला में बच्चे खुले वातावरण में व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, ये जो विधि है कि बच्चे खुले वातावरण में व्यवहार का इससे क्या होगा कि जो भी शोध करता है या उसके जो शिक्षक शिक्षिका हैं, उससे उनको ऑब्जर्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। बच्चों की व्यवहारों का पता करने में आसानी हो जाती है। बच्चों की क्रिया विधि क्या है, उनकी गतिविधियां क्या है, उसके बारे में उनको हेल्प मिलती है। तो एक तरह से जो पूर्व प्राथमिक पाठशाला में जो बच्चों के बाल विकास है, बाल मनोवैज्ञानिक है, मानवीय संबंधों के बारे में कुछ अगर शोध कार्य करना है, कुछ डिटेल्स मालूम करनी है, तो ये भी उसमें भी बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बालकों की संवेगात्मक और सामाजिक अभिव्यक्ति और उनका अन्य बालकों पर प्रभाव, बालकों के विकास की गति, साथ ही शिशु शिक्षक संबंध, एक स्वस्थ समायोजित बालक के लक्षण को समायोजित बालक के करके उसके व्यवहार का स्वरूप आदि मानवीय संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शिशु शिक्षा व देखभाल कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को मिल सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बालकों के साथ शिक्षक शिक्षिका जो है समय टाइम स्पेंड करेंगे, उनको जो शिशुशालाओं में खेलने दिया जाएगा, तो और उनके साथ बहुत सारी गतिविधियां या उनको जो एक्टिविटीज के थ्रू उनको सिखाया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चों की संवेगात्मक और सामाजिक अभिव्यक्ति है, उनका अन्य बालकों पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब समूह में बच्चे खेलेंगे तो साथ में एक दूसरे के संस्कारों का, एक दूसरे की प्रेरणाओं का, एक दूसरे की कार्यों का उन पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही शिशुशाला विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। देखिए, जानकारी जैसे कि नर्सरी स्कूल एजुकेशन में चाइल्ड नर्सरी स्कूल सर्वे भी है, वहाँ पर जाकर आपको ये पता लगाना होगा कि कितने क्लास में कितने बच्चे होते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको जो टीचिंग एड्स हैं वो क्या क्या दिए जाते हैं, किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, उनको किस तरह से उनके लिए वहाँ पर कौन कौन से खेल के साधन उपलब्ध हैं, कौन कौन से उनको शिक्षा के जो टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे चार्ट है, पोस्टर्स हैं या फ्लैश कार्ड्स हैं, पपेट्स हैं, किस किस के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है, वहाँ फर्नीचर की क्या व्यवस्था है। तो ये सब विद्यार्थियों के लिए एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है। अब शोधकर्ताओं की दृष्टि से देखते हैं कि जैसे कि जो सर्वे करते हैं, अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित व नियंत्रित अध्ययन होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न घटनाओं और पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण और विश्लेषण वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है। यानी कि शोध में जो होता है, अनुसंधान का जो विषय होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो
एक अनुसंधानकर्ता जो कि मानवीय व्यवहार तथा बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना चाहता है, तो उसके लिए भी शिशुशाला एक ऐसा स्थान है जिसमें बच्चों के व्यवहार और उनकी विशिष्टताओं व क्रियाओं का निरीक्षण अध्ययन कर सकता है वो जाकर। तो पूर्व शाला शिक्षा व देखभाल कार्यक्रम एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। तो बस आज हमने बात की कि पूर्व प्राथमिक देखभाल व शिक्षा का क्या महत्व होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।